अरे, हमारे भगवान जगन्नाथ जी आज छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? आइए जानते हैं इस भावपूर्ण कथा को। जगन्नाथपुरी के पावन धाम में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका हृदय वात्सल्य भाव से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत के स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि अपने छोटे से बालक के रूप में देखती थीं। कर्माबाई का एक नियम था। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और बिना स्नान ध्यान किए सबसे पहले अपने लाडले ठाकुर जी के लिए बाजरे की खिचड़ी प्रेम से बनाती थीं। खिचड़ी तैयार होते ही वे थाली सजाती और प्रेम से पुकारती, मेरे नटखट कन्हैया, देख, मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ। कुछ ही क्षणों में भगवान जगन्नाथ खिचड़ी ग्रहण कर लेते और थाली स्वयं साफ हो जाती। एक दिन भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण कर कर्माबाई की कुटिया में आए और बोले, माँ, क्या तुम मुझे खिचड़ी खिलाओगी? कर्माबाई मुस्कुरा उठी और बोली, क्यों नहीं मेरे लाल, आओ बैठो और खिचड़ी खाओ। भगवान बालक रूप में बड़े चाव से खिचड़ी खाते और अपनी बाल लीलाओं से कर्माबाई को निहाल कर देते। ये प्रेम का सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। एक दिन एक ज्ञानी साधु कर्माबाई की कुटिया पर आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना विधि विधान के भगवान को भोग लगा रही हैं। साधु ने उन्हें टोका, माई, ये क्या अनर्थ कर रही हो? बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना शास्त्रों के विरुद्ध है। पहले स्नान करो, फिर विधिवत पूजा कर भोग लगाओ। भोली कर्माबाई घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं वे अपने ठाकुर जी का अपराध तो नहीं कर रहीं। अगले दिन से उन्होंने साधु की बात मान ली। वे पहले स्नान करती, पूजा पाठ करती, फूल चुनती और खिचड़ी बनने में देर हो जाती। उधर भगवान जगन्नाथ बालक रूप में कुटिया में आ चुके थे और भूख से व्याकुल होकर माँ का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर से भोग लगा तो भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। वे बिना मुख धोए ही मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उस दिन मंदिर में पुजारी चकित रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे थे। ये दृश्य कई दिनों तक चलता रहा। एक रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरी एक परम भक्त है माँ कर्माबाई। वो मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती है। पहले वो मुझे सुबह ही खिचड़ी खिला देती थी, लेकिन अब नियमों में उलझकर देर कर देती है। इसी कारण मुझे अधूरा भोग लेकर मंदिर आना पड़ता है। अगले दिन पुजारी ने साधु को ये बात बताई। साधु का हृदय पश्चाताप से भर गया। वे दौड़कर कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने भाव की गहराई को नहीं समझा। तुम्हारा प्रेम मेरे सारे ज्ञान और नियमों से बड़ा है। इसके बाद कर्माबाई फिर अपने पुरानी दिनचर्या में लौट आईं। एक दिन भगवान बालक रूप में आए, लेकिन आज उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने रुंधे स्वर में कहा, माँ, आज मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी? कर्माबाई ने कांपते हाथों से अपने लाडले के आंसू पोंछे और बोली, मेरे लाल, अब माँ के जाने का समय आ गया है। तू रो मत, तेरी नम आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। भगवान बालक रूप में माँ के गले लगकर रोने लगे। उसी क्षण कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। उसी समय मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। रात को भगवान ने लाजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, आज मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे सुबह प्रेम से खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, आज से सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माँ कर्माबाई की स्मृति में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। इसे बाल भोग कहा जाएगा और तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। सच ही कहा गया है, भगवान नियमों के नहीं, केवल भाव के भूखे होते हैं। जय जगन्नाथ।